हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर लेकर जाने वाले हैं जहां के लोग दुनिया के सबसे लंबे होते हैं। ये देश दुनिया में ताजी सब्जियों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इस देश में कुल आबादी से ज्यादा साइकिल पाई जाती है। क्या आप अंदाजा लगा पाएंगे कि हम आज किस देश की बात करेंगे? अगर नहीं तो आपको बता दें कि इस देश को हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करेंगे यूरोप के एक बेहद ही शानदार देश नीदरलैंड की, और आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों यहाँ की पुलिस अपने साथ गाड़ी में टेडी बियर लेकर घूमती है। तो चलिए दोस्तों, आप चलते हैं नीदरलैंड की सैर पर। यूरोप महाद्वीप में स्थित ये छोटा सा देश नीदरलैंड दुनिया के सबसे अमीर और सबसे विकसित देशों की सूची में शुमार है। इस देश की कुल आबादी लगभग 1,80,00,000 है और इसका कुल क्षेत्रफल 41,543 वर्ग किलोमीटर है। डेंसिटी की बात करें तो इस देश में प्रति वर्ग किलोमीटर पर लगभग 508 लोग रहते हैं, जो यूरोप के अन्य देशों की तुलना में काफी ज्यादा है। नीदरलैंड की लगभग 94% आबादी शहरों में रहती है और केवल 6% आबादी ही ग्रामीण इलाकों में। आपने अक्सर सुना होगा कि नीदरलैंड को हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ के लोग अपने देश को हॉलैंड कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि भला इसका नाम हॉलैंड कैसे पड़ा? असल में प्राचीन समय में नीदरलैंड के दो शहर नॉर्थ हॉलैंड और साउथ हॉलैंड बहुत ज्यादा अमीर हुआ करते थे। यहाँ के राजा सबसे ज्यादा पैसा कमाकर नीदरलैंड को दिया करते थे और इसीलिए ये देश हॉलैंड के नाम से ही विख्यात हो गया। क्या आप नीदरलैंड का मतलब जानते हैं? और क्या आपको पता है कि इस देश का नाम नीदरलैंड ही क्यों रखा गया? नीदरलैंड का मतलब होता है नीची जगह पर स्थित लैंड। नीदरलैंड यूरोप के सबसे निचले हिस्से में बसा हुआ देश है, जो समुद्र तट के लेवल से भी नीचे बसा हुआ है। नीदरलैंड इसे लो कंट्री ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। नीदरलैंड में समुद्र के तटों पर लगभग 1500 किलोमीटर लंबी दीवारें बनाई गई हैं, जिससे कि समुद्र का पानी शहरों में न आ सके। यदि यहाँ पर ये दीवारें नहीं होंगी तो आधा नीदरलैंड देश पानी में ही डूब जाएगा। दोस्तों, नीदरलैंड के लोग बेहद ही खुश रहते हैं और हालिया रिपोर्ट्स में नीदरलैंड को दुनिया का छठा सबसे खुशहाल देश माना गया। यहाँ के लोग अपने फिटनेस को लेकर बहुत जागरूक रहते हैं और इसे दुनिया का सबसे फिटेस्ट देश भी कहा जाता है। नीदरलैंड के लोगों का मानना है कि यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आपके पास सब कुछ है। इस देश में आपको बाइक और गाड़ियों से ज्यादा साइकिल देखने को मिल जाएंगी। यहाँ अमीर से लेकर गरीब तक हर व्यक्ति आपको साइकिल चलाता दिख जाएगा और यहाँ के लोगों के फिटनेस का ये भी एक बड़ा राज है। इसके अलावा इस देश के लोग रात को खाना भी नहीं खाते, क्योंकि उनका मानना है कि रात को खाना खाने से उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। और काफी हद तक ये बात सही भी है। हमारे देश में भी बड़े बुजुर्ग सोने से 4 घंटे पहले भोजन करने की बात कहते हैं। यूरोप में आपको सभी घरों के दरवाजे बहुत बड़े दिख जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग दुनिया के सबसे लंबे लोग माने जाते हैं। यहाँ के लोगों की औसतन लंबाई होती है 175 सेंटीमीटर। वही बात अगर केवल पुरुषों की करें तो उनकी औसतन लंबाई होती है 182 सेंटीमीटर, यानी कि 5 फुट और 11.5 इंच। इसीलिए यहाँ के लोगों के पुरुषों को दुनिया में सबसे ज्यादा हैंडसम भी माना जाता है। यहाँ की महिलाएं भी बेहद ही ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक होती हैं। नीदरलैंड में वेश्यावृत्ति को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है और इस छोटे से देश में 1 लाख से अधिक महिलाएं देह व्यापार में शामिल है। 18 साल से अधिक उम्र की कोई भी लड़की अपनी मर्जी से देह व्यापार कर सकती है। वही उनके ग्राहकों की उम्र कम से कम 16 वर्ष होनी चाहिए। नीदरलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां पर समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी गई थी। साल 2001 से ही यहाँ पर 2 लड़कों और 2 लड़कियों के बीच विवाह कानूनी रूप से स्वीकार्य है। इस देश में हर किसी के पास रोजगार है भाई। यहाँ के प्रति व्यक्ति सालाना आय $53,000 है। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी ये देश काफी आगे है। इस देश की लिटरेसी रेट है 99%। आपको जानकर हैरानी होगी, इस देश में क्राइम दर 1% से भी कम है और पिछले कुछ सालों में यहाँ पर कैदियों की कमी के कारण कुछ जेलों को बंद करना पड़ा। आपने अक्सर देखा होगा कि हर पुलिसकर्मी या सैन्य अधिकारी को अपने से बड़े अफसर को सैल्यूट करना होता है, लेकिन नीदरलैंड में इस परंपरा का रिवाज नहीं। वहाँ पर किसी भी बड़े अधिकारी या नेता को सैल्यूट करना अनिवार्य नहीं। नीदरलैंड सैकड़ों वर्षों से ही आधुनिक तकनीक और विकास के क्षेत्र में काफी आगे रहा है। आपने फिल्मों में विंडमिल या पवन चक्की तो देखी ही होगी। इनका इस्तेमाल हवा से बिजली बनाने के लिए किया जाता है। नीदरलैंड में आज भी 1000 से अधिक विंडमिल है और उनमें से कुछ विंडमिल तो सैकड़ों वर्ष पुरानी है।
इस देश में इस्तेमाल की जाने वाली 80% बिजली का उत्पादन विंडमिल के जरिए ही किया जाता है। मशहूर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी फिलिप्स भी इसी देश की है और इसी कंपनी ने अपनी ऑडियो टेप, वीडियो टेप, सीडी डिस्क और सीडी रोम का आविष्कार किया था। इसके अलावा बल्ब, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार भी इसी देश ने किया है। इतना ही नहीं, पहली स्टॉक मार्केट भी नीदरलैंड में ही सन 1602 में बनाई गई थी। इन सब बातों से आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि ये देश टेक्नोलॉजी के मामले में कितना आगे है। नीदरलैंड देश भले ही क्षेत्रफल के लिहाज से छोटा हो, लेकिन ये दुनिया में सबसे बड़ा ताजा सब्जियों का एक्सपोर्टर है। इसके अलावा बियर एक्सपोर्ट के मामले में भी ये देश दुनिया के दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ की बियर का स्वाद ही बिल्कुल अलग और निराला होता है। साल 2019 में नीदरलैंड ने पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में $2.1 बिलियन से अधिक कीमत की बियर का एक्सपोर्ट किया। इस देश के लोग खुद भी बियर और शराब पीना काफी पसंद करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हर नीदरलैंड निवासी साल में 80 लीटर शराब पी जाता है। आपने प्रोटीन से भरपूर पनीर की सब्जी तो जरूर खाई होगी। शाकाहारी लोगों के लिए तो जैसे पनीर ही उनकी जिंदगी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पनीर का आविष्कार सबसे पहले कहाँ किया गया था? आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है जनाब, नीदरलैंड में ही सबसे पहले पनीर बनाया गया था और यहाँ के लोग 400वीं सदी से ही पनीर को अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको नीदरलैंड की कुछ प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस देश की राजधानी और सबसे बड़े शहर एम्स्टर्डम की। 100 किलोमीटर के एरिया में बसे इस शहर में 165 से भी अधिक खूबसूरत नहरें हैं और इसीलिए इसे वेनिस ऑफ नॉर्थ भी कहा जाता है। इन नहरों में आप आराम से बोटिंग करते हुए शहर की सुंदरता देख सकते हैं और अपने हमसफर के साथ रोमांटिक टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। ये पूरा शहर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में भी शामिल है। यहाँ पर आप खूब मौज मस्ती कर सकते हैं और नाइट लाइफ का आनंद ले सकते हैं। यदि आप खाने के शौकीन हैं तो आपको ये जगह जरूर पसंद आएगी। कहा जाता है कि इस शहर में इतने रेस्टोरेंट्स हैं कि यदि आप 4 साल तक रोजाना अलग अलग रेस्टोरेंट्स में खाना खाएं तो भी आप सारे रेस्टोरेंट्स नहीं देख पाएंगे। इसके अलावा शहर के मध्य में बना रिचकिस म्यूजियम भी आपको काफी पसंद आएगा। यदि आप ट्रेडिशनल नीदरलैंड देखना चाहते हैं और यहाँ की प्राचीन परंपराओं से रूबरू होना चाहते हैं तो एक बार ज़ांसी चांस नाम की इस जगह पर जरूर जाएं। यहाँ 15 किलोमीटर के एरिया में फैला एक ओपन एयर म्यूजियम भी है जिसे घूमने में ही आपका एक पूरा दिन निकल जाएगा। लेकिन यकीन मानिए ये म्यूजियम आपको पूरी जिंदगी याद रहेगा। यदि आपको फूलों से प्यार है तो गार्डन ऑफ यूरोप के नाम से मशहूर क्यूनकेनहॉफ को अपनी विश लिस्ट में जरूर रखिएगा। यहाँ आपको दुनिया के हर तरह के फूल देखने को मिल जाएंगे। कहते हैं कि यदि आपको कोई भी परेशानी है तो आप बस एक हफ्ते इस जगह पर घूम लीजिए, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। एडवेंचर के सौदागरों के लिए नीदरलैंड में एफ्टेलिंग नाम का एक बहुत बड़ा अम्यूजमेंट पार्क भी है। इस जगह आप अपने बच्चों के साथ काफी एंजॉय करेंगे। ये दुनिया के सबसे पुराने थीम पार्क्स में से एक है जो 1952 में बनकर तैयार हुआ। दोस्तों, यदि आप नीदरलैंड घूमने का प्लान बना रहे हैं तो एक हफ्ते के लिए टूर के लिए आपको कम से कम 1 लाख रुपए पर पर्सन के हिसाब से खर्च आएगा और यहाँ के वीजा की बात करें तो ऑनलाइन अप्लाई करने पर वो मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये था यूरोप का एक बहुत ही खूबसूरत देश नीदरलैंड। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको नीदरलैंड के बारे में कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।